हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल गुडविल एजुकेशन पे। और आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक पीरियड के बारे में जिसको हम जानते हैं रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से। हम इसे रेस्टोरेशन एज के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो ये रेस्टोरेशन एज है ये कब से लेके कब तक लास्ट करता है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसके क्या इफेक्ट पड़े इंग्लैंड के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आपको ये समझना होगा कि अगर मैं रेस्टोरेशन की बात करता हूं तो रेस्टोरेशन का मतलब क्या है। रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि समथिंग इज गोइंग टू कम टू इट्स ओरिजिनल ऑनर। मतलब कि कोई चीज जो पहले थी और वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने वाली है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन से पहले जो प्योरिटन गवर्नमेंट है जो इंग्लैंड में रूल कर रही थी, अगर हम उसकी बात करें तो उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे इंग्लैंड में थिएटर को लेके, इंग्लिश लिटरेचर को लेके, ड्रामास को लेके और बहुत सारी ऐसी चीजों को लेके जो प्योरिटन रूल से पहले कहीं ना कहीं वहां पे काफी ज्यादा थे। और जब वो सिचुएशन प्योरिटन गवर्नमेंट के कोलैप्स होने के बाद वापस रिटर्न हुई तो उस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड बोला गया, उस पीरियड को रेस्टोरेशन एज बोला गया। अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि रेस्टोरेशन एज जो है, रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो कब से कब तक लास्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पे हम बात कर रहे हैं 1660 से लेके 1688 की। तो गाइस 1660 से लेके 1688 में अगर हम यहाँ पे इंग्लैंड के किंग की बात करें यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे दो किंग्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे चार्ल्स टू की और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जेम्स टू की। जो जेम्स टू थे उन्होंने चार्ल्स टू को आगे सक्सीड किया था। तो चार्ल्स टू की डेथ के बाद जेम्स टू ने इंग्लैंड को रूल किया। तो अब यहां पे सबसे पहला पॉइंट देखते हैं गाइस, द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन इज बेसिकली द ईयर्स ऑफ रेन ऑफ चार्ल्स टू। मतलब चार्ल्स टू का जो शासन था, यहाँ पे जो रेन वर्ड है इसका मतलब है शासन। तो चार्ल्स टू का जो शासन था उसको रेस्टोरेशन पीरियड यहाँ पे बोला गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 1660 के अंदर जो प्योरिटन गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई, तो जो पार्लियामेंट था इंग्लैंड का उसने चार्ल्स टू को उसके लॉन्ग एग्जाइल से, एग्जाइल मतलब वो कहीं ना कहीं एक छुपके रह रहे थे और वो इंग्लैंड का जो रूल था उससे काफी ज्यादा दूर थे। देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन हिम एंड द रूल ऑफ इंग्लैंड बिकॉज ऑफ द प्योरिटन रूल। तो उनको उनके लॉन्ग एग्जाइल से वापस बुलाया गया। और बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब बात है कि जो पार्लियामेंट है उसने किंग को उल्टा वहां पे बुलाया वापस मोनार्की रूल करने के लिए। इट मींस वहां पे वापस किंग जो है उसका रूल हो, वहां पे एक मोनार्की रूल करे। इसके लिए जो चार्ल्स टू है उनको लॉन्ग एग्जाइल से वापस बुलाया गया। तो जब 1660 के अंदर यहां पे चार्ल्स टू आते हैं तो वो वापस रूल करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, रेस्टोरेशन मतलब कि प्योरिटन गवर्नमेंट से पहले जो भी चीजें थी वो सारी की सारी क्या हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। तो प्योरिटन गवर्नमेंट के अंडर क्या था, प्योरिटन गवर्नमेंट के अंदर थिएटर जो थे वो बिल्कुल शट हो चुके थे। जितने भी ऐसे सोर्सेस थे जो एंटरटेनमेंट के सोर्स थे वो सारे के सारे बैंड थे, जिसमें से एक थिएटर भी था। तो अगर रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर वो सारी चीजें रिस्टोर हुई हैं, इट मींस यहां पे थिएटर भी रिस्टोर हुआ, इंग्लिश लिटरेचर भी जो है वो एक नए लेवल पे स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियसली बात है इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। अगर प्योरिटन गवर्नमेंट में एक चीज पूरे तरीके से निलंबित थी, पूरे तरीके से बंद थी, बैन थी, तो जब वो वापस खुलेगी तो वो थोड़ी सी एक्सेस भी हो सकती है। तो ये एक प्रभाव पड़ा है रेस्टोरेशन एज का। तो द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन इज बेसिकली द ईयर्स ऑफ रेन ऑफ चार्ल्स टू। ये तो आपको समझ आ गया रेस्टोरेशन एज क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसके दो रूलर्स कौन से हैं ये भी मैंने बता दिया, दोनों भाई हैं। और द टाइम व्हेन प्योरिटन गवर्नमेंट कोलैप्स्ड, मतलब ये वो टाइम है जब प्योरिटन गवर्नमेंट जो थी वो कोलैप्स हो चुकी थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, हम उसकी अगर बात करें तो नेचुरल ह्यूमन इंपल्सेस। नेचुरल ह्यूमन इंपल्सेस का मतलब कि जो एक इंसान के इंपल्सेस होते हैं, जो विशेस होती हैं, जो डिजायर्स होते हैं,
वो कहीं ना कहीं कहां चले गए, वायलेंट एक्सेस। वायलेंट एक्सेस मतलब कि पहले तो भाई कोई छूट ही नहीं थी, प्योरिटन गवर्नमेंट के अंडर कोई छूट ही नहीं थी एंटरटेनमेंट को लेके। जो ह्यूमन इंपल्सेस थे उनका गला घोटा जा रहा था, कहीं ना कहीं बेचारे परेशान थे लोग, ठीक है, क्योंकि वो हैबिचुअल थे प्योरिटन गवर्नमेंट से पहले इन सारी की सारी चीजों के। तो अब क्या हुआ, जब ये मोनार्की रूल आया, जब चार्ल्स II ने रिस्टोर किया किंगडम को, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ये ह्यूमन इंपल्सेस थे ये लिमिटलेस क्रॉस हो गए, वायलेंट एक्सेस हो गया इसका, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। रेस्टोरेशन एनकरेज्ड अ लेविटी व्हिच वाज इमोरल, मतलब कि जो पोएट थे साथ के साथ जो बाकी और दूसरे राइटर्स थे उनको भी एक अच्छी खासी छूट मिल गई, और जो ड्रामास वहां पे क्रिएट किए गए और बनाए गए उसमें काफी ज्यादा ह्यूमरस तरीके से जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इंग्लैंड का उसको दर्शाया गया, और कई बार ऐसी ऐसी चीजों को शो किया गया जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए ठीक नहीं थी, या मैं कहूं जो बिल्कुल इमोरल थी, अनैतिक थी, जिनका होना बिल्कुल भी सही नहीं था। तो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। रही बात, तो मैंने एक वीडियो इस चीज को लेके भी बनाई है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में रेस्टोरेशन एज में जो वहां के पोएट लॉरिएट थे जिनका नाम है जॉन ड्राइडन, उनका एक फॉल आता है, ठीक है, जो कि 1688 के ग्लोरियस रेवोल्यूशन के अंदर आता है, जब 1688 में जेम्स II, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 1660 से लेके 1685 तक चार्ल्स II ने वहां रूल किया, और फिर 1685 में चार्ल्स II की डेथ के बाद जेम्स II ने सक्सीड किया उनको, और 3 इयर्स तक उन्होंने कंटिन्यू किया इसको। लेकिन कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो जेम्स II है उसको भागना पड़ा, इंग्लैंड से उसको भागना पड़ा। तो इन सारी की सारी चीजों को लेके भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। तो उसका जो लिंक है, उसका जो प्लेलिस्ट है वो पूरा का पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, उस प्लेलिस्ट को चेक करो, उसमें आपको काफी सारी चीजें आपके काम की मिल सकती हैं। अगर आप एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है उस प्लेलिस्ट से, तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। और दूसरी चीज गाइस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे हमारा चैनल एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंग्लिश लिटरेचर को लेके आपको पूरी तरीके से हेल्प किया जाएगा, आप लोगों की हर एक लेवल पे हेल्प की जाएगी, चाहे यहाँ पे हम BA की बात करें या MA की बात करें। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके, और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर पुश कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए हमारी वीडियोस की। और इंग्लिश ग्रामर को लेके, लिटरेचर को लेके हम वीडियोस बनाते रहते हैं गाइस। दूसरी चीज, अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है जो हमने छोड़ा है, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पे हम वोकैबुलरी, ग्रामर के ऐसे लेसन्स और ऐसी एक्सरसाइजेस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से दिन प्रतिदिन आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, इसको शेयर जरूर करिए, इस पे कमेंट जरूर करिए, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड माई यूजर नेम इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।